इसके बाद करीब 6 बजे हमारी बस अब केलोंग से लेह के सफ़र पर निकल रही है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए बस को हरी झंडी नहीं दिखाई गई। रूट की बात करें तो ये बस दिल्ली से रोज़ दोपहर 12:10 पर चलकर पानीपत, चंडीगढ़, भगेड़, मंडी कुल्लू और मनाली से होते हुए सुबह 5 बजे केलोंग पहुंचती है। यहाँ बस चेंज होती है और दूसरी बस फिर जिस्पा, बारालाचाला, सरचू, पांग, तेंगलंगला और उपशी से होते हुए शाम 7 बजे तक लेह पहुंचती है। केलोंग से लेह तक बस 13 से 14 घंटे का समय लेती है। वहीं दिल्ली से लेह की दूरी 990 किलोमीटर है और बस किराया 1838 रुपये है। दिल्ली से लेह की दूरी बस 31 घंटों में तय करती है। दिल्ली और चंडीगढ़ से लेह जाने वाले यात्री HRTC की वेबसाइट पर इस बस की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि मनाली और केलोंग से लेह जाने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल करंट टिकट का ही ऑप्शन है, और क्योंकि ये बस दिल्ली और चंडीगढ़ से ही फुल हो जाती है, इसीलिए मनाली या केलोंग से बैठने वाले यात्रियों को निराश भी होना पड़ता है। अभी के लिए इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप चंडीगढ़ से ऑनलाइन बुकिंग करके मनाली से बोर्ड कर सकते हैं। शायद आने वाले दिनों में केलोंग से लेह के लिए HRTC या JKRTC की एक और बस शुरू हो जाएगी, तो रश थोड़ा कम हो पाएगा। दिल्ली से चलकर बस के लंच और डिनर ब्रेक्स के अलावा चंडीगढ़, मंडी, मनाली, केलोंग इन 4 बस स्टेशंस पर 30 से 40 मिनट का ब्रेक रहता है, जहां आप फ्रेशन अप या चाय नाश्ता कर सकते हैं। और आगे का सफ़र तो अब आप वीडियो में देखेंगे ही। केलोंग से लेह की दूरी 360 किलोमीटर है और किराया 690 रुपये है, और मुझे स्मार्ट कार्ड के साथ ये टिकट 621 रुपये में पड़ी। केलोंग के बाद अगला स्टेशन आता है स्तिंगरी। हमारा आगे लेह तक का पूरा सफ़र NH03 पर रहेगा। ये नेशनल हाईवे अटारी बॉर्डर अमृतसर से जालंधर, हमीरपुर, मंडी, मनाली और केलोंग होते हुए लेह तक है। मनाली से लेह तक का ये रोड BRO के अधीन है और BRO इसे सुदृढ़ बनाने में लगा रहता है। बस में थोड़ा एक्स्ट्रा डीजल भी कैरी किया जाता है। केलोंग से बस टैंक फुल करके चलती है, लेकिन लेह अप डाउन में थोड़ा डीजल कम पड़ जाता है, जो यहीं से लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में हम पहुंच गए जिस्पा। जिस्पा लाहौल का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां रहने और खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। शिंकुला, बारालाचाला, ज़ांस्कर या लद्दाख जाने वाले टूरिस्ट यहाँ जिस्पा में स्टे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ जिस्पा में इस मंदिर में हमारी बस माथा टेकने के लिए भी रुकी। लेह के लिए जब भी HRTC बस शुरू होती है तो यहाँ मंदिर में नतमस्तक होकर भगवान का आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाती है। जिस्पा से आगे कुछ ही देर में दिखाई देने लगता है दारचा। आगे ये दारचा ब्रिज है जो यहाँ ज़ांस्कर नाला पर बना हुआ है। ये इस हाईवे का सबसे लंबा पुल है। ये पुल पार करके हम पहुँच गए दारचा।
यहाँ पर खाने पीने की कुछ दुकानें हैं और रहने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। दारचा एक छोटा सा गांव है और इस तरफ ये हिमाचल का आखिरी गांव भी है। इसके बाद अब अगला गांव लद्दाख में ही आएगा। इसके बाद अब शुरू हो जाती है चढ़ाई। अब हमें बारालाचा टॉप तक लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए ही जाना है। आगे यहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैरियर है और यहाँ सभी वाहनों की एंट्री करके आगे जाने दिया जाता है। HRTC बस और आर्मी ट्रक्स को जल्दी जाने की परमिशन है, जबकि बाकी ट्रैफिक को एक फिक्स टाइम के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। अभी हमारी बस यहाँ एंट्री करवाने रुकी है। आगे बारालाचा पर बर्फ होगी और सुबह वहां सड़क पर पानी जमने से फिसलन भी हो जाती है, इसीलिए टूरिस्ट सुरक्षा को देखते हुए उन्हें थोड़ी धूप आने के बाद ही आगे भेजा जाएगा। यहाँ ये सीधा रास्ता आगे शिंकुला और जांस्कर की तरफ जाता है, जबकि बारालाचा के लिए यहाँ से राइट साइड मुड़ना है।